हाँ, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है तुम्हें? इफ 10 to the power 9 electrons takes time to transfer 1 second, then how much time is taken by 1 coulomb of charge? तो 1 coulomb of charge के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 1 coulomb में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, number of electrons in 1 coulomb 6.25 into 18, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम में, मींस इतने को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा। अब 10 to the power 9 को लग रहा है 1 सेकेंड, तो इतने को कितना लगेगा? 100 टाइम टेकन बाय 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, क्या करें? 1 अपॉन, इससे तो डिवाइड कर दें, पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे ना कि 1 को कितना टाइम लग रहा है। तो 1 अपॉन 10 to the power 9, और कितने के लिए बताना है हमें? 6.25 into 10 to the power 18, तो कितना आ गया यहाँ पर? into 10 to the power 9 सेकेंड। अब ये आंसर आया सेकेंड में, तो बहुत बड़ी वैल्यू है। तुम इसे मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ईयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि देख रहे हो पावर कितनी है? 10 to the power 9 है। तो कन्वर्ट करो, तो चलो कैसे कन्वर्ट करोगे? 6.25 into 10 to the power 9, पहले सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? 60 से डिवाइड कर दें। फिर मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए एक और 60 से डिवाइड कर दें, और फिर आवर्स को डेज में कन्वर्ट करने के लिए 24 से डिवाइड कर दें, और फिर 24 को, मतलब डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 से। तो वैसे ये आंसर तुम्हारा यहाँ आ चुका है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये नियर अबाउट आता है 198 years, सच अ बिग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। 2 एग्जाम्पल जो है, सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें तुम्हें क्या फाइंड करना है? हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर। तो 1 कप ऑफ वाटर का पहले हम अज्यूम कर लेंगे कि मास कितना होगा, फिर हम देख लेंगे कि उस मास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, फिर एक मॉलिक्यूल में कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है H2O के, फिर हम जो भी जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्लियर हुआ भी नहीं कि क्या तरीका हम यूज करने वाले हैं? जैसे ये एक कप में कुछ नंबर्स हैं, जैसे मान लिया कि ये हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। अब ये जितने भी होंगे पहले हम इन्हें काउंट कर लेंगे कि ये कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कितने। फिर एक में देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल में कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास कि टोटल कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। क्लियर हो गया अब कि एक के लिए चाहिए हमें और नंबर्स चाहिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे 1 कप ऑफ वाटर के लिए आ जाएगा। सबको समझ में आ गया? लेट मास ऑफ 1 कप ऑफ वाटर इज इक्वल टू 250 ग्राम मान लेते हैं हम। तुम अगर इसको कोई और वैल्यू 200 मान लोगे या फिर 300 भी मान लोगे तो कोई वो गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो एग्जैक्ट वैल्यू देंगे, और अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है तो तुमने जितना मास माना है उसके अकॉर्डिंग उसे सही से कैलकुलेट कर लोगे तो वो भी सही होगा। तो हमने मान लिया कि एक कप में 250 ग्राम है। अब मॉलिक्यूलर मास कितना है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना होता है? ये 18 ग्राम। अब 18 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम, ये 1 मोल हो गए, 23, 23 भी लिख देते हैं, 22 भी लिख सकते हैं। तो 6.022 इंटू 10 to the power 3, इतने इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, तो 250 ग्राम में कितने होंगे? अब ये निकाल लेते हैं। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम,
कितने होंगे, कैसे निकाले, 6.022 10 to the power 23 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाय 250। यहां तक सबको समझ में आ गया। अगर 18 ग्राम में इतने हैं तो 1 में कितने होंगे, अपॉन 18, तो 250 में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 250। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए 250 में। अब हमें क्या निकालना है कि एक पर कितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। तो अब यहां पे लिख लो फॉर वन मॉलिक्यूल, फॉर वन मॉलिक्यूल टोटल पॉजिटिव चार्ज is equal to total negative charge। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव। और ये पॉजिटिव नेगेटिव आ कहां से रहा है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से। तो मीन्स जितने उसमें प्रोटॉन्स हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले ये देखो वन मॉलिक्यूल में एटम्स कितने हुए, 3 हुए। तो अब 1 एटम हो गया ऑक्सीजन का और 2 हो गए हाइड्रोजन के, 2 हाइड्रोजन के और 8 ऑक्सीजन का, तो टोटल कितने हो गए 10। और ये 10 जो हम काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, इसलिए हमने यहाँ पर E लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, टोटल 10 आ जाएंगे। चाहे प्रोटॉन हो तो भी उतना ही चार्ज होता है, तो 10E आ गया। ये तो किसके लिए आया, फॉर वन मॉलिक्यूल। हमें किसके लिए निकालना है, 250 ग्राम के लिए। तो क्या करें, 250 वाले की ये जो वैल्यू है इसकी 10E में मल्टीप्लाई कर दो। तो अब यहां लिख दो फॉर 250 ग्राम, 250 ग्राम ऑफ वाटर। अब 250 ग्राम ऑफ वाटर मतलब इतने में जितने मॉलिक्यूल्स हैं तो वो कितना आ जाएगी, यहाँ पे फिर से यही टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। अब ये कितना हो गया टोटल के लिए, इसमें 10E की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6.022 इंटू 10 to the power 23 250 अपॉन 18 इंटू 10E। E की वैल्यू 1.6 इंटू माइनस 19। यही देख रही थी मैं कि सो रहे हो या जाग रहे हो, क्योंकि छुट्टी होने वाली है ना। 10 to the power माइनस 19। अब तुम्हें इसकी कैलकुलेशन करनी है, पहले इतना नोट कर लो फिर कैलकुलेशन देखो। अगर तुम इसे पूरा 6.022 लेके चलोगे तो कैलकुलेशन काफी बड़ी हो जाएगी। तुमने राउंडिंग ऑफ पढ़ा है, तो जब इस तरह की कैलकुलेशन हो कि काफी बड़ी कैलकुलेशन हो जा रही है, पॉइंट के बाद 0 है, तो हम उसको राउंड ऑफ कर लेंगे। 6.022 को कहां तक राउंड ऑफ कर सकते हैं, 6 तक। तो अगर 6 तक राउंड ऑफ कर लें, देखो ये चीज तुम यहाँ पर फेयर में नहीं ऐसे करके दिखाओगे, कैलकुलेशन इधर तुम्हें मैं बहुत इजी तरीके से बता देती हूँ। 6.022 10 to the power 23 इंटू 250 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 19 अपॉन 18। क्या करें देखो, रफ में थोड़े कैलकुलेशन कर लो, इसको काट दो, कितनी बार में कट गया ये, 3 में। अब ये 250 और 16 की मल्टीप्लाई करना इजी है ना। 25 का टेबल तो आता होगा, 25 की मल्टीप्लाई कर दो 16 में, क्योंकि इस 0 से मान लो हमने ये पॉइंट हटा दिया। कितना आएगा ये, 400। तो यहां पर आ गया ये 400। तो अब देखो क्या बचता है, पावर्स देख लो कितनी आई है, 19 और एक की है यहां पर, इसको 24 कर दो, 24 19 माइनस हो गए 24 से, तो पावर्स तो आ गई इसमें 5। ठीक है, कंफ्यूजन है कोई डाउट। 23 और ये 1, 24 में से 19 माइनस हो गए, तो 10 to the power 5। अब वैल्यूज ये मल्टीप्लाई करके कितना आया, 400। किस किस की मल्टीप्लाई, इन दोनों की, अपॉन में क्या है 3, इन दो को और इधर ले जाओ, 4/3 इंटू 10 to the power
5, इसको डिवाइड करोगे तो 1.33 आता चला जाएगा। ये हमारा आंसर किस में आ रहा है? अप्रोक्स में आ रहा है। अगर हम 6.022 पूरा लेंगे तो ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो तुम इसको आंसर को यहां पे क्या लिख सकते हो? 1.34 इंटू 10 टू द पावर, देखो 5 तो ये है वैल्यू और 2 ये है, कितनी हो गई है? 7, 10 टू द पावर 7। तो ये टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इतना आ गया। यूनिट क्या लिखूं इसमें? चलो अब इसको नोट भी कर लो और चेक भी कर लेना कहीं तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया हो तो। Please like, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching. All the very best.